कभी कभी सोचता हूँ, क्या हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो हम सच में चाहते हैं, या फिर हम सिर्फ उन हालातों से जूझते हुए जी रहे होते हैं जो हमें थोप दिए जाते हैं। अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना होता तो शायद मैं कहता कि जिंदगी, हालात और सपने सब मिलकर एक संघर्ष की तरह सामने आते हैं जो कभी आसान नहीं होता, लेकिन हम फिर भी उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी मेरी है, उस संघर्ष की जिसे हर दिन मैंने अपनी आंखों से जिया है। मेरा नाम रितेश है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां की जिंदगी इतनी सादी थी कि कभी कभी यह सवाल उठता था, क्या यह वही जिंदगी है जो हमें जीनी चाहिए थी। पिताजी गांव के स्कूल में अध्यापक थे और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। हमारा परिवार साधारण था, लेकिन माँ और पिताजी ने हमें कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि हम गरीब हैं। उन्होंने हमेशा हमें बताया कि शिक्षा ही वह रास्ता है जिससे तुम अपनी मंजिल पा सकते हो। लेकिन हालात कभी भी अच्छे नहीं रहते, और यह बात मुझे तब समझ में आई जब मेरी जिंदगी ने अपनी सबसे बड़ी मोड़ लिया। यह बात तब की है जब मैं कक्षा 8 में था। एक दिन पिताजी घर आए और उन्होंने कहा, रितेश, तुम इस साल अच्छे अंक लाओ, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च हम अच्छे से उठा पाएंगे। पिताजी का यह कहना एक तरह से चुनौती की तरह था, क्योंकि गांव में ऐसा कोई भी नहीं था जो अपनी जिंदगी में बड़े सपने देखे। किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और लोग इस बात से खुश रहते थे कि उनके बच्चे खेती बाड़ी कर लें या छोटे मोटे काम करके दिन बिता लें। लेकिन मेरे दिल में एक ख्वाब था, मैं कुछ और बनना चाहता था, कुछ बड़ा। मेरे लिए यह मुश्किल था, क्योंकि गांव के सरकारी स्कूल की पढ़ाई पर्याप्त नहीं थी। मुझे अच्छा स्कूल चाहिए था, लेकिन उस स्कूल में दाखिला के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर भी मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। इसी बीच पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। एक दिन सुबह उठते ही पिताजी को बहुत तेज बुखार हुआ और गांव के डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तुरंत शहर ले जाना पड़ेगा। पिताजी की बीमारी ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। माँ ने घर के सभी गहने बेच दिए, लेकिन पिताजी की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। एक दिन पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, रितेश, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, पर मुझे खेद है कि तुम्हें ये हालात झेलने पड़ रहे हैं। उन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया। वह वक्त ऐसा था कि मेरे मन में लाखों सवाल थे। क्या मैं सच में अपने परिवार को संभाल पाऊंगा? क्या मेरी पढ़ाई पूरी हो पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं पिताजी के सपनों को कभी पूरा कर पाऊंगा? पिताजी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। मैं स्कूल भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि मुझे घर का काम संभालना था। हर दिन लगता था जैसे मैं अपनी जिंदगी से और दूर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ठान लिया था कि मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने शहर में एक काम ढूंढ लिया, रात को होटल में वेटर का काम करता और दिन में घर का काम। इस बीच पिताजी का इलाज चलता रहा, लेकिन उनकी तबीयत में कोई खास फर्क नहीं आया। वह एक दिन सुबह उठा ही नहीं। पिताजी ने हमें छोड़ दिया था। माँ बिलख बिलख कर रो रही थी और मैं उस समय बिल्कुल खामोश था। मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पिताजी की मौत ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन साथ ही मुझे यह एहसास भी हुआ कि अब मुझे अपनी जिंदगी को लेकर एक बड़ा कदम उठाना होगा। यह दर्द मुझे किसी तरह से मेरा मकसद बनाना था। पिताजी की मौत के बाद घर में पैसों की तंगी और बढ़ गई थी। माँ ने मुझे कहा, तुम जो भी करना चाहते हो, तुम्हारे लिए हम सब कुछ करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। उस वक्त माँ का वह प्यार और विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। मैंने कॉलेज जाने का फैसला किया, हालांकि घर के खर्चों का जिम्मा अब मुझ पर था।
मैंने एक छोटे से शहर में रहकर काम करना शुरू किया। दिन में पढ़ाई करता और रात को एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता। यह वक्त मेरे लिए बहुत कठिन था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे हार नहीं माननी है। हर दिन एक नई चुनौती होती थी। कभी पैसे की कमी होती, कभी काम के दबाव के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन मुझे एक ही चीज याद रहती, माँ की उम्मीदें। कभी ऐसा भी होता था कि रात को थक हार कर पढ़ाई करने बैठता तो लगता कि मैं यह सब नहीं कर सकता। एक दिन जब मैं अपनी किताबों के बीच बैठा था तो मेरी माँ आई और बोली, रितेश, मुझे पता है तुम थक चुके हो, लेकिन याद रखो, तुम वह लड़का हो जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें वही करना है जो तुम चाहते हो। माँ की बातों ने मुझे फिर से जीने की ताकत दी। मैंने अपने संघर्षों को ही अपनी पहचान बना लिया। यह समय बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे सफलता की छोटी छोटी सीढ़ियां मुझे दिखाई देने लगी। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर एक अच्छे नौकरी के लिए आवेदन किया। आज जब मैं उस छोटे से गांव में लौटता हूँ, तो वहाँ के लोग मुझे देखकर कहते हैं, यह वही लड़का था जो कभी सोचता था कि वह कुछ बड़ा करेगा। मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार बन चुका है। वह संघर्ष जिसने मुझे अपनी असली पहचान दी। इसने मुझे यह सिखाया कि चाहे हालात जैसे भी हों, अगर हमारी मेहनत और उम्मीदें मजबूत हों, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हर एक दर्द और हर एक पल ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिसे मैंने कभी अपनी मंजिल माना था। मुझे अब यह समझ में आता है कि संघर्ष केवल तकलीफ नहीं होता, यह हमें औरों से अलग और खुद से मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात, संघर्ष के बाद जो मिलती है वह हमें यह एहसास दिलाती है कि असली जीत वही होती है जो हमने खुद की मेहनत और साहस से हासिल की हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपनी राय जरूर दें ताकि आने वाले वीडियो में सुधार किया जा सके। धन्यवाद।